सो लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 और इसे हम लोग बोलते हैं अगस्त क्रांति। काफ़ी फेमस रहा ये रिवॉल्ट और दिस वाज अ लीडरलेस actually a leaderless movement because the very first day Gandhi was arrested and in the first time Gandhi allowed for non-violence और यहीं पे इन्होंने कहा do or die, we shall either free India or die in the attempt। तो जब हम लोग गांधी का विश्लेषण करते हैं तो पता चलता है कि गांधी was not pure in support of non-violent, in case of emergency ये बोलते हैं कि नहीं, हमें कवर्ड नहीं रहना है, हमें लाठी डंडा जो भी है उठाना है और अपने हक के लिए लड़ना है। सो दिस वाज गांधी। काफ़ी लोग इन्हें समझ नहीं पाते हैं। सो 1942 पे आते हैं। सो ऑन अगस्त 8 अगस्त 1942 द कांग्रेस इन इट्स मीटिंग एट वेयर गोवालिया टैंक वेयर बॉम्बे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ग्वालियर टैंक बॉम्बे passed resolution known as Quit India Resolution, whereby Gandhi ji asked the British to quit India and gave a call for the do or die to his countrymen. So on August 9, 1942, all the prominent leaders like Gandhi, including Nehru, Patel, etc., सब कोई अरेस्ट हो जाते हैं। बट द रेस्ट ऑफ जो रेस्ट है मोस्ट ऑफ, जैसे कि जेपी लोहिया हो गए, जेपी हो गए, जयप्रकाश नारायण है, जैसे हमारे राम मनोहर लोहिया हो गए। और यही राम मनोहर लोहिया इंदिरा गांधी को क्या बोली हैं गूंगी गुड़िया। तो ये राम मनोहर लोहिया ने उन्हें ये टर्म दिया इंदिरा गांधी को। नाउ अरुणा आसफ अली एंड दिस उषा मेहता, ये अंडरग्राउंड रेडियो जो ऑपरेट कर रही थी, तो ये होगी continued the revolutionary struggle. Now violence spread throughout the country. Several government offices were destroyed and damaged. The telegraph wires were cut and the communication paralyzed. सब कुछ रोक दिया गया। तो अब यहाँ से क्वेश्चन जो फॉर्म होता है वो है हमारा पैरेलल गवर्नमेंट, समानांतर सरकार। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट है और यहाँ पे एक अपना गवर्नमेंट लोग क्लेम कर रहे हैं। वो कौन कौन है, कहाँ हुआ, इसे हमें देखना है। एंड मैच द फॉलोइंग क्रोनोलॉजी में ये क्वेश्चन रिपीटेडली आता है। तो सबसे पहले हमारा ये होता है बलिया जो कि है यूपी में, वेरी फेमस प्लेस, और यहीं से शायद हमारे राजेंद्र प्रसाद जी बिलोंग करते हैं। बलिया यूपी की तरफ उधर ही है, जीरादेई। सो बाई चिटू पांडे, कौन है, चिटू पांडे ने वहाँ पे अपना पैरेलल फर्स्ट, सबसे पहला जो है वेरी फर्स्ट जो पैरेलल गवर्नमेंट जो है स्टार्ट करते हैं वो करते हैं चिटू पांडे। फिर है तामुलाक जो है ये मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में, बंगाल में, भाई सतीश सामंत। और ये हमारा जो सत्तारा है, ये और ये सत्तारा फर्स्ट जहाँ आपको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी अप्लाई होता है। तो यहाँ वाईबी चौहान जो है एंड नाना पाटिल एक लंबे टाइम के लिए पैरेलल गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं। अब है तालचार, कौन सा है तालचार, तो ये है उड़ीसा में। द मूवमेंट वॉज हाउएवर क्रश्ड बाय द गवर्नमेंट। क्विट इंडिया टर्म वॉज कॉइन्ड बाय, तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि ये जो क्विट इंडिया है ये टर्म किसने किया, तो वो है आपके यूसुफ मेहर अली। ठीक है, तो एक चैंपियन ऑफ महात्मा गांधी। नाउ गांधी जी फास्ट पे आते हैं। 10 मार्च 1943 गांधी जी अंडरटुक द 21 डे फास्ट इन जेल। ठीक है, तो ये सब भी आता है कितने दिन का फास्टिंग रखे थे। नाउ हिज कंडीशन डिटोरिएटेड आफ्टर 13 days and all hopes of his survival were given up, however as a result of his moral strength and his, तो उनका स्पिरिचुअल स्टेमिना ही था कि he survived and completed 21-day fast. So this was his answer to government which had been constantly exhorting him to condemn the violence of people in the Quit India movement. Gandhi not only refused to condemn people resorting to violence but unequivocally held the government responsible for it. अब हम लोग आते हैं CR फॉर्मूला पे। कौन है ये, चितरंजन फॉर्मूला है, नहीं, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अच्छा ये है, CR दास नहीं है, ये है हमारे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। और ये कंडेम इसलिए होते हैं क्योंकि ये यहाँ पे कहीं ना कहीं पाकिस्तान बनने का एग्रीमेंट जैसा बात आता है, तो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू मोस्ट ऑफ द पीपल। तो 1944 में ये हमारे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी प्रपोज ऑफ
to appoint a commission to demarcate the district in north. ये आपका जो सॉरी ये जो नॉर्थ वेस्ट एरिया जो है, नॉर्थ वेस्ट एंड ईस्ट वर मुस्लिम इन मेजोरिटी, वही पाकिस्तान वाला। इन सच एरियाज प्लेबिसाइट, तो ये प्लेबिसाइट का बात करते हैं। प्लेबिसाइट क्या होता है? काइंड ऑफ इलेक्शन, डायरेक्ट इलेक्शन इन फेवर ऑफ समवन, so was proposed to held on the basis of adult suffrage to decide the issue of separation. So they should be given freedom if they favored a sovereign state. In case of acceptance of partition, agreement was to be made jointly for safeguarding defense, commerce and communication, etc. Muslim League was to endorse Congress' demand for independence and cooperate in the formation of provincial government. Jinnah objected as he wanted Congress to accept two-nation theory and wanted only Muslim of the northwest and east of India to vote in the plebiscite. The Hindu leaders led by V.D. Savarkar condemned the plan. यही मैंने अभी जैसे बोला। तो इस चीज को समझे, जो जिन्ना ने ऑब्जेक्ट क्यों किया, he wanted Congress to accept two nation theory, और ये सिर्फ ओनली मुस्लिम को चाहते थे कि नॉर्थ वेस्ट में वोट करे प्लेबिसाइट में। अगर वो करते तो डेफिनेटली ऑल विल फेवर इन द नॉर्थ वेस्ट, मुस्लिम वो पाकिस्तान बनने का फेवर करती है। तो वी.डी. सावरकर ऐसे लोग प्लान को एक्सेप्ट नहीं किया। ना हम लोग आते हैं वेबवेल प्लान। वेबवेल कौन थे? उस समय के वाइसराय थे। और ये शिमला कॉन्फ्रेंस, ये शिमला में होता है। अभी भी वहाँ पे आपका वो इनका जो बिल्डिंग है, ब्रिटिश बिल्डिंग, वो अभी भी वहाँ पे मौजूद है जहाँ पे ये शिमला कॉन्फ्रेंस हुआ। एंड दैट प्लेस इज फुल्ली मेड ऑफ वुडन। एंड वहाँ पे आपको एक रेलवे इंजन भी मिलेगा जो कि पूरे घर को पावर देता है। तो काफ़ी अच्छा इंजीनियरिंग था वहाँ पे। So the war situation in Europe improved in the beginning of the year 1945. India's goodwill was, however, needed as the war against Japan was expected to last for about 2 years. The situation within the country was worsening day by day as a result of deteriorating economic condition and famines. Now, the British government was compelled to come forward with some sort of plan to satisfy the Indians. So, after consultation with the British government on the Indian problem, the Wavell as a Viceroy of India issued a statement known as Wavell Plan. तो प्लान था क्या एक्चुअली? which chiefly concerned Viceroy Executive Council proposed certain changes in the structure of council. And one of the main proposal was that the Executive Council would be constituted giving a balanced representation. क्या है? Balanced representation. इसको to the main communities in it, including equal representation to Muslim and equal representation to Muslim and Hindus. तो यहाँ देख सकते हैं हिंदू मुस्लिम कितना ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। Now, soon after Wavell Plan was issued, the members of Congress Working Committee were released from jail. A conference of 22 prominent Indian leaders called Simla to consider the Wavell Plan reached no decision. What scuttled the conference was Mr. Jinnah's unflinching stand that the Muslim members approved only by Muslim League should be included in the Executive Council. ठीक है, मुस्लिम लीग को बढ़ावा दे रहे हैं। यहाँ देखिए, now communalism thus again became a stumbling block for the British. However, the dissension between the Congress and the Muslim League was the source of happiness. तो हम लोग आते हैं INA ट्रायल पे, और यहाँ से काफी क्वेश्चन बना है बीट 220 2021 UPSC। तो या आपका स्टेट PCS हो जाए, तो हर जगह से यहाँ से क्वेश्चन एक फॉर्म हो रहा है क्योंकि INA के ऊपर है। जैसे कि अभी लास्ट आपका स्टेट PCS 71 में पूछा गया कि INA वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय हाउ मेनी कंट्रीज, तो दैट वाज आंसर वाज 9 कंट्री इसे प्रोविंशियल गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज करते हैं। सो ये हो गया 9। तो अब हम लोग देखेंगे INA ट्रायल जो होता है नवंबर 1945 में, कौन है? PK सहगल, फिर आपके शाह नवाज हैं, फिर आपके गुरु बख्श सिंह ढिल्लन है। ठीक है, तो वर पुट ऑन ट्रायल एट रेड फोर्ट इन नवंबर। और एक भी क्वेश्चन बनता है कि इसको लीड कौन करा था, तो वो थे बुल्ला भाई देसाई। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बुल्ला भाई देसाई। तो ये सब क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। तो आगे देखते हैं, वर पुट ऑन ट्रायल एंड रेड फोर्ट टू elucidate despite the best effort of the Congress to win the legal battle. The trial of the INA prisoner led to their outright conviction on the charge of waging war against the King Emperor.
The pressure of Indian public opinion against this conviction, however, soon mounted high. This shook the British government and it was compelled to suspend the sentences imposed on the INA convicts. Further, disaffection spread fast among the soldiers. The chief defense advocate during INA trial was, तो ये देखिए जो चीफ है, चीफ जो थे वो थे बुल्ला भाई देसाई. कौन थे? बुल्ला भाई देसाई. और ये काफी एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है. दिस इज इम्पोर्टेंट. नाउ द अदर डिफेंस लॉयर जो थे वो थे आपके तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, असफ अली एंड एमडी अली जिन्ना. लेकिन क्वेश्चन जो आता है नॉर्मली वो था चीफ डिफेंस कौन थे, तो वो बुल्ला भाई देसाई थे. अदरवाइज जिन्ना वाज आल्सो इंक्लूडेड, नेहरू वाज आल्सो इंक्लूडेड, असफ अली वाज आल्सो. सी मेनी ऑफ द लॉयर्स बाय प्रोफेशन पीपल वर देयर. ना इस चीज को समझते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है. क्या है आजाद हिंद फौज, HNF, आजाद हिंद फौज. तो Japanese, after defeating British in Southeast Asia, took a number of Indian soldiers as a prisoners of war. So in March 1942, a conference of Indian were held in Tokyo, and they formed the Indian Independence League. At the Bangkok conference, कहाँ होता है? Bangkok conference, Ras Bihari Bose was elected president of the league. So INA was the brainchild and अब देखिए ये दो क्वेश्चन बनता है. INA was brainchild किसके है? तो मोहन सिंह, इसके मोहन सिंह के ब्रेन चाइल्ड. एंड INA वाज फॉर्म बाय रास बिहारी बोस इन 1942. फॉर्म कौन कर रहे हैं? रास बिहारी बोस कर रहे हैं. ब्रेन चाइल्ड किसका है? मोहन सिंह का है. ये दो चीज को समझना है डिमार्केट करके. INA वाज फॉर्म बाय, ठीक है, इन 1943 INA वाज रीऑर्गेनाइज्ड बाय सुभाष चंद्र बोस. तो यहाँ तीन नाम अटैच होता है सुभाष चंद्र बोस से, और क्वेश्चन बनता है ब्रेन चाइल्ड टू मोहन, फाउंडेड बाय रास बिहारी बोस, रीऑर्गेनाइज्ड सुभाष चंद्र बोस. ठीक है, ये क्लियर हुआ. नाउ सुभाष चंद्र बोस हैड एस्केप्ड टू बर्लिन. तो बर्लिन में देखिए, बर्लिन कब जाती है? 1941 में जाते हैं, एंड सेट अप इंडियन लीग देयर. अब क्या है, जुलाई 1943 में ही ज्वाइंड INA एट सिंगापुर. देयर रास बिहारी बोस हैंडेड ओवर द लीडरशिप टू हिम. अब ये क्वेश्चन आपको स्टेट पीसीएस में अभी रिसेंटली बहुत सारे एग्जाम में फॉर्म होना चालू हुआ है कि किस तारीख को ये गवर्नमेंट बनाते हैं. क्या है? प्रोविजनल गवर्नमेंट, नॉट प्रोविंशियल गवर्नमेंट, प्रोविजनल गवर्नमेंट. एंड द रीजन, इसी वजह से एग्जाम में कुछ क्वेश्चन रिलेट हुए हैं. दैट वाज आस्क्ड इन 71 बीपीएससी. तो वहाँ प्रोविंशियल कुछ और लिख दिया था, प्रोविजनल. तो यहाँ प्रोविजनल है, नॉट प्रोविंशियल. एग्जाम में प्रोविंशियल लिखा हुआ था. सो इट्स द प्रोविजनल ऑफ फ्री इंडियन INA वाज फॉर्म बाय सुभाष चंद्र बोस. कहाँ पे होता है? सिंगापुर में. सिंगापुर में आपको अक्टूबर 21, 1943 एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय 9 कंट्री इंक्लूडिंग जापान. ठीक है, तो इस चीज को समझना है हमें. नाउ INA हैड 3 फाइटिंग ब्रिगेड्स. अब ये देखिए, ये काफी इंस्पायर थे. तो वो था एक सुभाष, गांधी एंड नेहरू. अब एक और ब्रिगेड था, वो था रानी झांसी, एंड वाज एन एक्सक्लूसिव वुमेन फोर्स. So this was the beauty of INA. But with the defeat of Japan in 1945, the INA also died out. Bose is said to have been killed in an air crash over Taipei, Taiwan on his way to Tokyo in August 18, 1945. अब आपका आता है RIN rating, mutiny. So on February 18, 1946, Bombay rating of HMS Talwar struck work due to flag anti discrimination, unpalatable food and abuse after the arrest of, किसका अरेस्ट होता है? BC Dutt, who had scrawled quit India on the ship. ठीक है. So on February 19, HMS Hindustan in Karachi also mutinied. तो ये नाम याद रखना है, HMS हिंदुस्तान. फिर आपके वल्लभ भाई पटेल है, वल्लभ भाई पटेल एंड जिन्ना jointly persuaded rating to surrender. The Britishers for the first time seriously realized that with this awakening of among the Indians and revolt in the armed forces, it could not perpetuate its hold on India anymore. तो अब इससे ज़्यादा वो लोग कर नहीं पाएंगे इंडिया में राज, क्योंकि मेन जो प्रोटेक्टर है वही नहीं रहा इन लोगों के साथ.
ना कैबिनेट मिशन प्लान पे आते हैं। तो कैबिनेट मिशन प्लान जो है आपका ये मार्च और जून में 1946 में आता है, और उस समय प्राइम मिनिस्टर जो है वो लॉर्ड एटली है। मेड डिक्लेरेशन ऑन मार्च 15 1946 on the British cabinet mission would visit India to make recommendation regarding constitutional reform to be introduced in India. Now the cabinet mission which included of, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बार बार बनता है कि कैबिनेट मिशन में कौन है। तो क्रिप्स मिशन अलग है, कैबिनेट मिशन अलग है, इस चीज को समझना है। और कैबिनेट मिशन जो है ये आपको आता है ब्रिटेन से सेंड किया जाता है। तो यहाँ पे आपको है लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ठीक है, लॉरेंस है यहाँ पे। स्टैफोर्ड क्रिप्स है, तो वो यही क्रिप्स आपको वहां दिखेंगे, लेकिन यहाँ पे वो भी आते हैं स्टैफोर्ड क्रिप्स। एंड ए वी कौन है, ए वी एलेक्जेंडर, तो एम भी नहीं रखना है, ए वी एलेक्जेंडर। तो एग्जाम में क्या करते हैं लोग, नाम चेंज कर देंगे आपको कंफ्यूज करने के लिए, एंड पीपल गेट आल्सो कंफ्यूज। So visit India and met the representative of different political parties, but a satisfactory solution to the constitutional difficulty could not be found. So the mission envisaged the establishment of constituent assembly. तो ये क्या बोलता है, कैबिनेट मिशन प्लान क्या बोलता है कि हम लोग एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाएंगे टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज इंटरिम गवर्नमेंट बनाएंगे। नाउ द मुस्लिम लीग एक्सेप्टेड द प्लान ऑन 6 जून 1946 while maintaining its right of striving for a separate Muslim state. The Congress also partially accepted the plan. ठीक है, तो यहीं पे आपको कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का बात होगा। नाउ हम लोग आते हैं डायरेक्ट एक्शन कैंपेन पे। प्रोवोक्ड बाय द सक्सेस ऑफ द कांग्रेस in the voting for Constituent Assembly, the Muslim League launched a direct action campaign on August 16, 1946, which resulted in the widespread communal riots in the country. Now interim government पे आते हैं। On September 2nd, 1946, an interim government was formed. Congress members led by the Pandit Jawaharlal Nehru joined, but Muslim League did not. On the contrary, it withdrew its earlier acceptance of the cabinet mission plan. The formation of Constituent Assembly जो है ये क्या होता है आपको 9 दिसंबर, ये एग्जाम में बहुत होता है, 9 दिसंबर 1946 में आपको ये फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होगा। एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड इट्स प्रेसिडेंट। इससे पहले जो आपको होते हैं वो होते हैं आपके शायद उस डॉक्टर सिन्हा थे, आई एम फॉरगेटिंग द नेम। द मुस्लिम लीग डिड नॉट जॉइन द असेंबली। एथली अनाउंसमेंट पे आएंगे फरवरी 20। On February 20, 1947, British Prime Minister Attlee announced that the British would withdraw from India by June 30, 1948, and Lord Mountbatten would replace Wavell. Now, Mountbatten plan in March 1947, Lord Mountbatten replaced Lord Wavell, and he announced his plan on June 3, 1947. तो ये भी डेट इंपॉर्टेंट है, 3rd of June 1947. Now his earlier plan Balkan क्या होता है कि टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ देना है, बाल्कन जैसा, was abandoned for this June 3 plan, and it offered a key to the political and constitutional deadlock created by the refusal of Muslim League to join the Constituent Assembly formed to frame the Constitution of India. Mountbatten formula was to divide India but retain maximum unity. The country would be partitioned, but so would be Punjab and Bengal. So the limited Pakistan that emerged would meet both the Congress and the League position to some extent. The League position on Pakistan was considered in that it would be created, but the Congress position on unity would be taken into account to make Pakistan as small as possible. So he laid down detailed principle for the partition of the country and speedy transfer of political powers in the form of dominion status to the newly formed dominion of the Indian Muslim and Pakistan. So its acceptance of the Congress and the Muslim League resulted in the birth of Pakistan. Now the Indian Independence Act 1947 पे आते हैं। The bill containing the provision of the Mountbatten Plan, 3rd June 1947, was introduced in the British Parliament and passed as the Indian Independence Act 1947. The act laid down the detailed measure for the partition of India and speedy transfer of political power to the new government of India and Pakistan. Now the integration of states पे आते हैं। So by August 15, 1947, all states except Kashmir, Junagadh and Hyderabad was signed the instrument of accession. ठीक है, हैदराबाद signed the instrument of accession with India. Except, देखिए except
ये कश्मीर नहीं है, जूनागढ़ नहीं है एंड हैदराबाद नहीं है। तो इसका अलग कहानी है। यहाँ पे तीनों को अलग तरह से इंडिया में लेके आया जाएगा। सबसे पहले हम लोग आएंगे द महाराजा ऑफ कश्मीर acceded to India in October 1947 when irregular Pakistani troops invaded his state. Nawab of Junagadh was a Muslim, whereas most of its people were Hindus. In February 1948, the referendum to the people of this state decided to join India. Now, the Nawab of Junagadh therefore left for Pakistan, and Nizam of Hyderabad was forced to accede to Indian Union under the pressure of internal anarchy and military action against him. ये था ऑपरेशन आपका पोलो बाई सरदार वल्लभ भाई पटेल. ही वॉज वेरी की फिगर इन कैप्चरिंग ऑफ हैदराबाद. फ्रेंच कॉलोनी पे आते तो ये सब भी धीरे धीरे सरेंडर करेंगे. कैसे? बाय द एंड ऑफ 1954 फ्रेंच कॉलोनियल रूल इन पौंडीचेरी, चंद्रनगर, माहे, करिकाल एंड यानाम केम टू एन एंड. दिस टेरिटरी वर इंटीग्रेटेड विद इंडिया. नाउ पोर्तुगीज कॉलोनी को देखेंगे. इंडिया पर गोवा, दमन, दीव, दादरा नगर हवेली. तो 1954 में ये सब हो जाएगा. और 1961 में बाई लिबरेशन इंडियन ट्रूप्स लिबरेटेड गोवा, दमन, दीव फ्रॉम द पोर्तुगीज 1961. और ये था ऑपरेशन आपका विजय, ऑपरेशन विजय. सो वी आर डन विथ modern India. Will continue from another subject. Thank you.